पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में अभी कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलजीत संधू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, M फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है,
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्त। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1913। अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु शब्द से। अगला प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नाम। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीढ़। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशन कन्हैया। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द न्यूज टुडे। अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिताली राज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा के.जे. उदेसी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी.वी. रमन। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थे? कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताकत और साहस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा विकास और उर्वरता का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6%। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा बोर्ड कब स्थापित हुआ था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 1983।